हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का आर्ट रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है चित्र संयोजन के सिद्धांत। दोस्तों, ये वीडियो थ्योरिकल रूप में है, लेकिन इसमें सैकड़ों क्वेश्चन छिपे हुए हैं। एमसीक्यूज क्वेश्चंस हम बाद में दूसरे वीडियोस में देख लेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप ये देखिए चित्र संयोजन के सिद्धांत। चित्र संयोजन के सिद्धांत। जब कलाकार चित्रकला के तत्व जैसे रेखा, रूप, रंग, तान को कलात्मक रूप से प्रयोग करके अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति चित्र में करता है, तो यह संयोजन कहलाता है। संयोजन को प्रभावी बनाने के लिए चित्रकला के तत्वों का प्रयोग संयोजन के सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। संयोजन के सिद्धांत हैं, संयोजन के 6 सिद्धांत हैं। नंबर 1 सहयोग, नंबर 2 सामंजस्य, नंबर 3 संतुलन, नंबर 4 प्रभाविता, नंबर 5 प्रवाह या लय और नंबर 6 प्रमाण। हम पहले तत्व की जो सहयोग है उसकी चर्चा करते हैं। तो सहयोग 2 प्रकार का होता है। सहयोग का अर्थ है चित्र संयोजन के तत्वों में एकता, सामंजस्य, एक प्रकार का संबंध जो समस्त संयोजन को एकता के सूत्र में पिरोए रहता है। सहयोग का मुख्य उद्देश्य है चित्र में आकर्षण को बिखराव से बचाना। चित्र में अनेक आकृति तथा वर्ण होते हैं जो इस प्रकार गुथे होने चाहिए कि उसमें एक संयोजन दिखाई दे। चित्र में विषय वस्तु कुछ भी हो, उसकी सफल अभिव्यक्ति के लिए दृश्य रूप में सहयोग आवश्यक है। चित्र में सहयोग का निर्धारण कैसे किया जाता है, आइए देखते हैं। चित्रकार को चित्र में दर्शक को ऊबने से बचाना चाहिए, जिससे दर्शक की चित्र में रुचि बनी रहे। चित्र में सहयोग के साथ उलझन भी हो, जिससे दर्शक अर्थ की खोज में कुछ भटक सके। इसे चित्र में बौद्धिक तत्व कहते हैं। विरोधाभास एवं सहयोग। विरोधाभास एवं सहयोग जहाँ विभिन्न आकारों का संबंध विरोधाभास पैदा करता है, वहीं समान आकारों का संबंध सहयोग स्थापित करता है। भारतीय लघु चित्रों में ज्यामितीय रूप सहयोग देखने को मिलता है। चित्रण में जब सहयोग की बात होती है तो चित्र के सभी तत्व जैसे रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, अंतराल में सहयोग को समझना चाहिए। चित्र संयोजन का सिद्धांत में दूसरा तत्व है सामंजस्य। सामंजस्य का अर्थ है चित्रण के सभी तत्व वर्ण, तान एवं रूप आदि एक दूसरे के साथ मेल खाते लगें। चित्र में निरर्थक तत्व न आने पाए। विरोधाभास केवल आकर्षण के लिए ठीक है, अन्यथा सामंजस्य के लिए ये घातक हो सकता है। सामंजस्य चित्र का विशेष गुण है जो विरोधाभास का विपरीत है। सामंजस्य के 5 प्रकार हैं, जैसे रेखा, रूप, पोत, विचार, वर्ण, सामंजस्य आदि। अगला तत्व है संतुलन। दृष्टिगत भार यानी देखने में समय जो लगता है उसको दृष्टिगत भार कहते हैं। संतुलन का संबंध चित्रतल के विभिन्न भागों से होता है। संतुलन ऐसा सिद्धांत है जिससे चित्र के विरोधी तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है। चित्र में संतुलन में चित्र के रेखा, रूप, रंग को ऐसे व्यवस्थित करते हैं कि कोई तत्व अनावश्यक भार युक्त न लगे। उदाहरण के लिए चित्रकार चित्र के एक भाग में रूप अंकित करता है और संतुलन के दूसरे भाग को खाली छोड़ देता है, तो यह गलत होगा। इससे अंतराल के खाली भाग का भार बढ़ जाएगा।
इसलिए खाली भाग में भी कुछ रूपों का निर्माण करना पड़ेगा, तभी चित्र संतुलित लगेगा। रंगों को भी संतुलन के आधार पर लगाना चाहिए। गहरे रंगों को छोटे भाग में और हल्के रंगों को बड़े भाग में लगाना चाहिए, क्योंकि गहरे रंग अधिक भार वाले और हल्के रंग या शीतल रंग कम भार वाले होते हैं। दृष्टिगत भार के प्रकार हैं। दृष्टिगत भार के प्रकार देखिए। भार का अर्थ यानी देखने में समय भार से है। भार का अर्थ दृष्टिगत भार से है। रेखा का भार दृष्टि रेखा का अनुकरण करती है। अवरोध की तीव्रता को कम करने के लिए कभी कभी संधि रेखा का प्रयोग किया जाता है। दृष्टिगत भार के प्रकार हैं। पहला है आकृति का भार। आकृति का भार उसके आकार पर निर्भर करता है। आकृति जैसी छोटी या बड़ी होगी वैसा ही भार होगा। दूसरा है वर्ण का भार। गर्म रंगों में आकर्षण होता है, उनमें अधिक भार होता है। ठंडे रंग हल्के व कम भार वाले होते हैं। तीसरा है तान का भार। ये भार के प्रकार हम देख रहे हैं। तान का भार देखिए, जितना अधिक भार हो उतना ही केंद्र के निकट रहे, जितना कम भार हो उतना ही किनारे के निकट रहे तो संतुलन पैदा होता है, संतुलन होता है। अगला तत्व हम देखते हैं प्रभाविता। प्रभाविता का अर्थ है दृष्टि संयोजन के महत्वपूर्ण तत्वों पर सबसे पहले पड़ती है। जो दृष्टि होती है वो संयोजन के महत्वपूर्ण तत्वों पर सबसे पहले पड़ती है, फिर बाद में महत्व के क्रमानुसार तत्वों पर पड़ती है। जब चित्र में दृष्टि प्रभाव को महत्व दिया जाता है तभी प्रभाविता का सिद्धांत लागू होता है। प्रभाविता के उद्देश्य देखिए। प्रभाविता के 3 उद्देश्य हैं। पहला है एक रास्ता समाप्त करना, यानी प्रभाविता के उद्देश्य प्रभाविता चित्र में क्यों पैदा की जाती है, इसके प्रमुख कारण ये हैं कि चित्र में एक रास्ता को समाप्त किया जाता है, इसलिए प्रभाविता का पैदा की जाती है चित्र में। दूसरा है चित्रित वस्तु आकृतियों के रूपों को सहजता प्रदान करना, क्योंकि दृष्टिक्रम महत्वपूर्ण रूपाकृतियों की ओर केंद्रित रहती है। तीसरा है मुख्य विचार की अभिव्यक्ति के लिए। मुख्य विचार की अभिव्यक्ति करने वाले तत्वों को महत्व देकर चित्र में सहयोग के प्रभाव को उत्पन्न करना। अगला तत्व देख लेते हैं प्रवाह। लय, गति यानी प्रवाह चित्र संयोजन का ये महत्वपूर्ण तत्व है। आइए इसे देखते हैं। प्रवाह का अर्थ चित्र भूमि पर दृष्टि का प्रवाह युक्त विचरण है। इसमें नेत्रों को उलझन या कष्ट नहीं होता। रेखा, रूप, वर्ण, तान आदि सभी मिलकर प्रवाह पैदा करते हैं। इनमें से किसी एक के अभाव में तनाव होगा। प्रवाह के प्रकार हैं। चित्र में प्रवाह यानी गति अथवा लय के 3 प्रकार हैं, जैसे सरल, कोणीय और लहरदार। चित्र में प्रवाह पैदा करने के 3 ढंग हैं। चित्र में प्रवाह पैदा 3 ढंग से किया जाता है। उनमें पहला है रूप और आकृतियों का क्रमिक अंकन प्रवाह पैदा करता है, यानी चित्र में रूप और आकृतियों का क्रमिक अंकन प्रवाह पैदा करता है। प्रवाह पैदा करने के 3 ढंग हैं। पहला है आकृति की आवृत्ति द्वारा। जब आकृतियों की उचित अंतर से आवृत्ति की जाती है, आवृत्ति का मतलब है बार बार आकृतियों को समायोजित किया जाता है, तो दृष्टि एक से दूसरी आकृति तक चलती जाती है। यदि यह अंतर रहा
तो प्रवाह अवरुद्ध होता है। उदाहरण के लिए किसी वस्त्र पर छपे डिजाइन को देखने से पता चलता है कि उस पर इकाइयों की आवृत्ति 3 प्रकार से हुई है। पहला है अनुलंबन, दूसरा क्षितिजवत और तीसरा कर्णवत। दूसरा है आकृति के क्रम द्वारा। जब किसी आकृति को विभिन्न आकारों में क्रम से आवृत किया जाता है तो अनुक्रम द्वारा उत्पन्न प्रवाह अधिक आकर्षक और मधुर होता है। इसके 2 भाग हैं, एक होता है स्पष्ट अनुक्रम, दूसरा है जटिल अनुक्रम। तीसरा है सहज संबंध अनवरत रेखा गति के द्वारा। लंबी घुमावदार रेखाओं से प्रवाह पैदा करने की विधि का श्रेष्ठ उदाहरण अजंता की चित्रों में दिखता है। प्रवाह से गति की अनुभूति उत्पन्न होती है। चित्र संयोजन का अगला सिद्धांत है बहुत ही महत्वपूर्ण 6। छठवां है प्रमाण। अब देखिए प्रमाण क्या होता है। चित्र संयोजन के सिद्धांतों में प्रमाण को संबंधता का नियम भी कहते हैं, यानी लॉ ऑफ रिलेशनशिप भी कहते हैं। यह आकृतियों का प्रमाण यानी लंबाई, चौड़ाई का तथा सभी आकृतियों का एक दूसरे से संबंध और तान तथा वर्ण आदि का संबंध निश्चित करता है। प्रमाण तथा भूमि विभाजन। प्रमाण तथा भूमि विभाजन को हम देखें तो इसमें प्रमाण की दूसरी समस्या चित्र भूमि को भागों में विभक्त करने की है। प्रमाण की दूसरी समस्या चित्र भूमि को भागों में विभक्त करने की है। जब किसी कागज पर नाम लिखना हो या आकृति का अंकन करना हो तब ऐसे प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है। अंकन के बाद पूरा संयोजन संतुलित लगे। स्वर्ण विभाजन सिद्धांत यूक्लिड के अनुसार चित्रकार चित्र भूमि को दाएं बाएं और ऊपर नीचे बांटता है। इसमें अनुपात 2:3 का अनुपात रखना श्रेष्ठ होता है। दोस्तों, ये था चित्र संयोजन के सिद्धांत का ये वीडियो। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। अभी फ़िलहाल दोस्तों ये थ्योरिकल मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ। बाद में इससे संबंधित इन सभी वीडियो से संबंधित प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वार MCQs क्वेश्चंस के वीडियोस भी आपको मिलेंगे। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमस्कार।